बुशरा हमारे साथ पहुंच गई हैं क्या, शामिल है? वो अभी लॉग इन हो जाती है, लेकिन उनके लिए एक अहम बात आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि बुशरा भी आज पहली बार ऑनलाइन जो मीटिंग है उसमें शामिल हो रही हैं, और वो अपनी जिंदगी के तजर्बात हमारे साथ सबके साथ शेयर करेंगी। आज जो बुशरा साहिबा की जो काम है उसका हम रब बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या ताल्लुक बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी पायदार तरक्की के जो अहदाफ हैं। तीन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। पायदार तरक्की का हदफ नंबर 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। हदफ नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, हमारी सोसाइटी के अंदर जो अदम मुसावात है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। और क्लाइमेट एक्शंस के जो मौसमियाती तब्दीलियों को सामने रखते हुए जिस तरह की हिकमत अमली की और एक्शंस की जरूरत है उसको कैसे लेके चला जा सकता है। मैं आपको आप सबको जो हफ्तावार मुलाकात है इसका आप सबको इसका तारफ देती चलूं कि पौधा पाकिस्तान ने एक यूनिक वर्क जो कि पाकिस्तान की दही रहनुमा खवातीन दही औरतों की सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज 2008 में किया, और अब तक 15 कॉन्फ्रेंसेस बहुत कामयाबी के साथ पौधा पाकिस्तान कर चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान भर से जो दही रहनुमा खवातीन है वो शामिल होती हैं, अपने मसाइल का तज़किरा करती हैं। उन न सिर्फ मसाइल की लिस्ट लेके आती हैं बल्कि उनके अपने वसाइल के अंदर रहते हुए और हुकूमत को उनके जो हल है वो भी तजवीज करती हैं कि किस तरह से इन मसाइल से निपटा जा सकता है, उसका हल का तरीकाकार क्या है और वो क्या उसका एक्शन उनसे मुतलका इदारों से चाहती हैं। वो तमाम जो एक बाकायदा हिकमत अमली है वो लेके आती हैं। तो 2021 दिसंबर से पौधा पाकिस्तान से ने वो दही रहनुमा खवातीन जो हर साल उनसे मिलती हैं, पौधा की टीम में शामिल है, पौधा के इस जो नेशनल कौमी कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में होती है उसमें शामिल होती है, तो उनके साथ हर हफ्ते मिलने का एक तसलसल बनाया। क्योंकि जब हम साल बाद मिलते हैं तो बहुत सी चीजें हम दरमियान में आपस में राब्ता नहीं कर पाते। दई खवातीन ये साल में एक बार इकट्ठी होकर अपने सारे मसाइल पे बात नहीं कर सकती, तो उसका जो एक हमने कमिटमेंट ये की थी कि हम मिलने की कोशिश करेंगे, क्वार्टरली कुछ मीटिंग्स का प्लान करेंगे, और फिर उसका सबसे अच्छा जो ये जिसको बहुत पजीराई मिली वो हमारा ये हफ्तावार मुलाकात का तसलसल है, जिसमें अब तक पाकिस्तान के सारे सूबों से दही रहनुमा खवातीन जो है वो अपने अपने तजर्बात अपने अपने काम को इस ग्रुप में इसी वेबिनार के अंदर शेयर कर चुकी हैं, बाकी खवातीन के साथ उसका तबादला ख्याल कर चुकी हैं। इसका अगर मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि इससे क्या क्या फवायद हासिल हो रहे हैं, कि जो एक जगह पे एक मुनफरिद अंदाज में खातून अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो काम कर रही है उससे बाकी तमाम पाकिस्तान के कोने कोने में बैठी हुई जो खवातीन हैं उसके तजर्बात से सीख के अपने काम को उससे आगे से शुरू कर सकती हैं। सो इस तसलसल को सामने रखते हुए आज का जो हमारा उन्वान है वो है रोल ऑफ रूरल विमेन इन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इस वक्त के अगर मैं आपके साथ बात करूं जो हालिया हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर, कीमतों की जो मुख्तलिफ अशाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उन बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती हैं। और उसके बाद वो देहात के रहने वाले अवाम, खवातीन और बच्चे जो खुराक को उगाते हैं वो साल के अंदर मुख्तलिफ अदवार में लाइनों में लगे हुए, जैसे आटा खरीदना है, जैसे चीनी उन्हें चाहिए, तो वो बहुत तजलील महसूस होती है कि खुराक को पैदा करने वाले ही खुद एक एक जो उसका थैला है उसको लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। तो इस पे हमने सोचा कि इस बार खवातीन से राय ली जाए कि जो खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जो हमारी देहातों में रहने वाली आवाम है या वो लोग खास तौर पे जो खुराक को उगाते हैं वो क्या करें कि साल के अंदर किसी जगह पे, और अगर मौसमाती तब्दीलियों की हम बात करते हैं, कोई सैलाब आ जाता है खुदा न खास्ता, कोई और मुश्किल आन पड़ती है, तो खुराक को कैसे महफूज किया किया वो रूरल वे में लीडर उसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकती हैं। तो उसमें बुशरा बानो जो कि किसान भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं मशल पब्लिक मिडिल स्कूल की, जीजा वतनी से इनका तल्लक है साहिवाल पंजाब से। तो इनको हमने दावत दी कि ये हमें बताएं कि किस तरह से जो है वो खवातीन का किरदार इसमें क्या हो सकता है खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में। सो मैं आपके सामने अगर इसका शेयर करूं, आज का जो एजेंडा है आप सबके सामने है। जी जी। वेबिनार का तारफ मैं आपको दे चुकी हूँ, अपना और अपने जिला का नाम हम आपसे कह चुके, प्लीज जरूर लिखिए। स्पीकर का तारफ मैं आपको
थोड़ा सा मैं आपको तारफ दे चुकी हूँ और बाकी आगे आपको करवाऊंगी। बुशरा बानो आपके साथ बात करेंगी खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में दई खवातीन का किरदार क्या है, उसके हवाले से आप सब लोगों की सवालात होंगे जिसको जवाब दिया जाएगा, और तजावीज़ और सिफारिशात होंगी। और आखिर में हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपने कैमराज ऑन करें ताकि हमारी जो मुलाकात है ये हफ्तावार इसको यादगार बनाया जा सके। तो अपने एजेंडे के मुताबिक आगे चलते हैं। पौधा पाकिस्तान की 15वीं सालाना कॉन्फ्रेंस जो है वो 13, 14 और 15 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद लोक विरसा में हुई, जिसका उन्वान मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव और बेहतर हुक्मरानी में दई रहनुमा खवातीन के किरदार था। और उसके अंदर 4 मुख्तलिफ पॉलिसी इश्यूज के ऊपर वर्कशॉप्स हुई। उन वर्कशॉप की जो तफसील है ये इस स्लाइड में आप सबके सामने एक वर्कशॉप हुई जिसमें सालाना तरक्याती मंसूबे में दई खवातीन रहनुमाओं की मौसर शमूलियत के लिए तैयारी के मराहिल पे बातचीत हुई। दूसरी वर्कशॉप में आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नादरा के इकदाम क्या होते हैं वो उस पे बातचीत हुई। और तीसरी जो पॉलिसी वर्कशॉप थी उसके अंदर औरतों की सियासत में शमूलियत और नुमाइंदगी पे बातचीत हुई। और चौथी जो वर्कशॉप है उसमें मौसमियाती तब्दीलियों की आफात से औरतों और बच्चों के बचाव के लिए इकदाम क्या हो सकते हैं उस पर बातचीत हुई। बुशरा बानो, खुश आमदीद। हम आपको देख भी पा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको सुन भी सकेंगे। जरा एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि आप को सेशन के दौरान कोई मसला ना हो। और हमारे जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उसके लिए ये पायदार तरक्की के जो अहदाफ है उसके चार ऐसे सब हदफ जो कि आज की गुफ्तगू के साथ उनका बहुत रब्त बनता है वो हमने आपके सामने लिखे हैं। इसको हम दोबारा से देख सकते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है टाइम जो है वो बुशरा बानो की गुफ्तगू का हो चुका है, तो मैं बुशरा बानो की तरफ चलती हूँ। ये 3 पायदार तरक्की के अहदाफ को आप देख लीजिए। इस पे हम दोबारा स्लाइड पे आ जाएंगे, बात कर लेंगे। लेकिन नंबर 1 SDG नंबर 5, SDG नंबर 10 और SDG नंबर 13 है। बुशरा बानो का मैं मुख्तसरन तारफ कराती चलूं कि बुशरा बानो हमारे साथ हैं चीचावतनी से। बुशरा बानो साहिबा ने जो है वो बहुत लंबा इनका काम का तजर्बा है और इनका ज्यादातर जो काम है वो है अब तक खेत मजदूर खवातीन के साथ। उसके साथ साथ बुशरा के काम को जानने के लिए आगे आप देखेंगे कि कितनी सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बुशरा ट्रैक्टर चला लेती हैं। बुशरा जो है वो अपने खेतों में हल खुद चलाती हैं, फसल खुद बीजती हैं। और कोई ऐसा काम नहीं है एक किसान खातून का या मर्द का जिसको बुशरा ना कर सकती हूँ। इसी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपके लिए वो सारी चीजें रखी हुई हैं। तो मैं इस सब के साथ आप सब की इंतहाई तवज्जो मैं बुशरा बानो को दावत देती हूँ कि बुशरा खुश आमदीद। आज के वेबिनार में हमें बहुत खुशी है कि आज हम आपको सुन पाएंगे और हम चाहेंगे कि आप आए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से इस वक्त खवातीन हमारे साथ शामिल है उनके साथ बातचीत करें, अपने तजर्बात शेयर करें। हम आपके काम की भी वीडियोस भी इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाएंगे। बुशरा साहब, आपकी तालीम, आपका पेशा और अहम कामयाबियां अब तक जो आप हासिल कर चुकी हैं उस पर प्लीज हमें थोड़ा सा मुख्तसरम मुझे भी और बाकी शुरुका को भी तारुफ दे दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पौधा पाकिस्तान और मैडम सबीना और पौधा पाकिस्तान की सारी जो टीम है, वर्कर है, सबका दिली तौर पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक खेत मजदूर औरत को यानी कि इतने यानी कि लेवल पे लेके आने का एहतमाम किया। शुक्रिया आपका। मेरा नाम बुशरा बानो है, जिला साहिवाल से बिलोंग हूँ और तहसील चीचावतनी की मैं रहायशी हूँ और मैं जिला साहिवाल में ही मेरी जाए पैदाइश है और मैंने जिला साहिवाल में ही अपनी तालीम मैंने मास्टर किया है। और उससे पहले तालीम यानी कि मेरे बाप जो है वो भी खेत मजदूरी थी। ये खेत मजदूर का जो पेशा है
मेरा भाई पेशा है, ये मैंने अपने वाला मोहतरम से ही सीखा। और उसके बाद प्राइमरी तालीम जो अपने गांव से मैंने हासिल की, फिर मैंने चिचावतनी में मैट्रिक मुकम्मल किया है। फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब की और साथ साथ मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। मैं MA पॉलिटिकल साइंस हूँ। तो उसके बाद जो है मेरा जिला जो है वो साहिवाल है। तो जिला साहिवाल की जो है वो 2 तहसीलें हैं और दो तहसीलें हैं। और इसमें जो मशहूर यानी कि कह रहे हैं वो मजीद अमजद जो है शायर का ये शहर है। मजीद अमजद का ये शहर है। और अजीज तारक साहब जो है वो भी इधर के, तारक अजीज साहब जो है वो भी इसी जिला में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। और जिला साहिवाल का जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है वो भी एक तारीखी कॉलेज है। यानी कि इसमें जो अंग्रेजों के आने से पहले जो है ना, तारीखी शहर में ही जो रेलवे स्टेशन जो है ये लाहौर के बाद यानी कि साहिवाल में रेलवे स्टेशन बना। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी जो तहसील चिचावतनी की जो है कौंसल जो है ये है 44 है। और जिला साहिवाल की जो कौंसल है वो 81 है। और मशहूर जो है सांगला मेहदी हसन का ससुराल भी इधर ही था। और दूसरा चौथा नंबर पे ये है कि आयशा लोधी के बाप का जो है जिला, ये भी अरशद लोधी का जो डिस्ट्रिक्ट साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर है वो भी उनका ये जिला है। और इसमें जिला साहिवाल की डिस्ट्रिक्ट मेंबर जो है मैडम नसीना मान साहबा भी रही हैं। अब वो में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनके लिए दुआ गो हूँ। और उन्हीं के ही यानी कि समझ लेकर दुआओं का ये सिला है कि मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। उनके साथ मैंने तकरीबन 17 साल काम किया है। 2008 से लेके 2000 यानी कि 20 तक मैंने काम किया। खेत मजदूरों के साथ हमारे ग्रुप बने हुए हैं काफी। तो इसके साथ साथ जो है जिला साहिवाल की जो फसलें हैं, हम फसलों की तरफ आते हैं। 5 फसलें हैं जिला साहिवाल की। इसमें गन्ना है, चावल है, गंदम है और ज्वार है। और ये 5 फसलें जो है मशहूर है। इसके साथ साथ जो हमारा जो साहिवाल का रकबा जो है वो बहुत जरखेज है। इसमें हमारे साहिवाल में मियाँ चन्नू की जो है बर्फी मशहूर है। और इसके अलावा तहसीलें 2 हैं साहिवाल की, एक तहसील साहिवाल और दूसरी तहसील जो है वो तहसील चिचावतनी है। कौंसल का मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके बाद है मेरा आज का जो है प्राग को यानी कि जो मेरा टॉपिक है आज का, वो इसके पॉइंट है 5 पॉइंट है। बुशरा अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी बुशरा, मैं ये चाह रही हूँ कि अपने आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएं। आपने जिला साहिवाल का हमें बता दिया कि आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हम सबसे पहले तो आपको समझना चाहते हैं कि आप आज किस तरह से एक लीडर बनी, आपकी एक पहचान है, एक शनाख्त है। सबसे पहले वो ज्यादा हमारी दिलचस्पी का बायस है, फिर हम उन्वान की तरफ आते हैं। जिला साहिवाल में मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने जिला साहिवाल के गांव 27 गांव में मैंने यानी कि अपनी जो है ना तालीम मुकम्मल की प्राइमरी हिस्से में। उसके बाद मैंने अपने वालिद से ये खेती बाड़ी का सीखा। और सारा यानी कि समझ लें कि मैंने मैट्रिक किया तो वो मजदूरी करके ही मैट्रिक किया है। ये फसलों में मजदूरी करके मैंने मैट्रिक किया है। एक मेरा भाई है और उसकी एक मेरी बहन है, उसके बच्चे हैं, वो उनको भी मैंने यानी कि पढ़ाया है। उनकी तालीम मुकम्मल मैंने की है।
यानी कि 2 खानदान जो है वो पहले मैंने खुद मुकम्मल तरीन की, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट अदारे में जॉब की, उसके बाद मैंने फिर अपना स्कूल बना लिया। अपना स्कूल बनाने के बाद मैं एक गांव मेरा जो है स्थाई गैरल, उधर से मैं चल के जाया करती थी 31 गैरल। 31 गैरल में मैंने चल के जाना, चल के आना। मैंने बड़ी मेहनत से ये स्कूल को तैयार किया और मुझे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी जिंदगी दांव में लगा के मैंने अपनी बहन और अपने भाई के बच्चे जो है वो मैंने 2 खानदान पाले हैं सिर्फ मजदूरी पे। मेरी कोई जायदाद नहीं थी, कोई ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं करती इस तरह। तो मैंने स्कूल में पहले टाइम मैंने पढ़ाना, उसके बाद फिर मैंने सेकंड टाइम में ट्यूशन रखी। ट्यूशन के साथ शाम को मैंने घर वापस लौटना, आके घर भी काम करवाना। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत जो थी वो, यानी कि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मेहनत नहीं रखता, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मैं इस टाइम 250 के करीब मेरे स्कूल की तादाद है और 60-70 हज़ार रुपया मैं कमा लेती हूँ स्कूल से। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर जो है वो 2 फैमिली में स्टार्ट कर रही हूँ और साथ जो है हमारा जो है खेती बाड़ी का काम भी है और उसके साथ जो है ना लाइव स्टॉक जानवरों का भी काम है। मैंने वो दूध होते हुए आप लोगों को शेयर किए हैं अपनी पिक वगैरह और मरबे भी जाती हूँ, सारा काम करवाती हूँ, खुद भी कर, जो मेरे करने वाला होता है मैं खुद भी कर लेती हूँ। मैंने कभी आज समझा ही नहीं। मैंने जो है ना मरबे जाके खेतों में जाके जो लोग, मैंने खुद भी जो है ना खुद जो मैंने जाके बनाई है, उधर लोगों के साथ बचाई की है। बी का नाप तोल करना है, ये मेरी बाजी नाप तोल करके दे रही है मुझे। कल ही मैंने ये काम किया था। तो स्कूल से आके वापस आना, फिर ये देखे मैं बीज का नाप कर रही हूँ। ये 1 एकड़ से हाफ, यानी कि द्वाड़ा कहते हैं पंजाबी में इसको। उसमें जो बीज है वो 12 किलो है और मैंने 13 किलो। 4 कनाल होती है उसमें ना, वो पंजाबी में द्वाड़ा भी कह देते हैं, 1 एकड़ को किला कहते हैं। तो वो 4 कनाल को 12 कनाल जो है 12 किलो जो बीज है ना वो उसमें डाला। तकरीबन 1 किलो जो है ना वो काफी डाल देते हैं कि चलो कोई बीज खराब हो तो वो अच्छा यानी कि हो जाएगा। तो परिंदे वगैरह भी, जानवर वगैरह भी वो सुन लेते हैं। फिर मैंने ये बीज का वजन किया, उसके बाद फिर मैं खेतों में गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने छट्टा लगाया, छट्टा लगाना आता है मुझे। ये बीज डाला जा रहा है छट्टा जमीन में। लगाया मैंने, छट्टा लगाने के बाद अभी हम अच्छा, इसमें साथ जब तक आपका छट्टा लग रहा है, हम ये जानना चाहिए कितनी से, मतलब ये क्या किस अंदाजे पे आप करते हैं, छट्टा डालते हैं? छट्टा ये अंदाजा हो जाता है, यानी कि बंदे को जो अच्छा, करता रहे ना उसको किसान को हो अंदाजा हो जाता है। जाता है, हाथ का अंदाजा हो जाता है, शहादत की उंगली से बीत जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये शहादत की जो उंगली है ना, इसके साथ जो है ना बाकी अपना सारी मुट्ठी बंद कर लेनी है। ये अंगूठा और ये शहादत की उंगली जो है ये दोनों खुले छोड़ देने हैं। इसमें जो भी वो आएंगे उसमें से बीज निकलेगा, बस यही निकलना है, इधर भी उधर भी। ये 2 दफा अच्छा, छट्टा लगाना होता है, एक दफा लंबे करने में उसके बाद फिर मैंने छट्टा लगाया और अब आप ट्रैक्टर पे आ गए। मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, ट्रैक्टर को स्टार्ट करके फिर मैंने उसके हल लगाया, बजाई भी है उसकी, वो भी सामने आ रही है तस्वीर देखते हैं।
बड़ी मेहनत की ये बात है। मेहनत ये बस दिल की बात होती है, दिल बड़ा हो तो सारे काम ही हो जाते हैं। और मेरा क्या शिकवा मुझे रब से गिला भी कोई नहीं, जो हाथ पकड़ कर चलिए मैं गलत क्या दिल किया, मुझको मिला हम भी लोगों को ये मुझे देखो कोई गलत काटते नहीं। हुए कोई मर्द नहीं इतनी तेज काट सकता। देखो ये आपकी वीडियो देख के तो मैं भी यही सोच रही थी कि इस वक्त तो मर्द भी मशीनों की तरफ जाते हैं, और माशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत तेज है और बहुत जल्दी आप कर रही हैं। हाँ जी, ये देखा जी है ये गंदा में इस तरह कोई काटता है, एक प्रिंसिपल नहीं जी। काट सकता, और तो काट ही लेती हैं, हाँ, ये औरतें काट लेती प्रिंसिपल हैं। भी है वैसे ही, ऐसे जी ही दुरुस्त कह रही हैं आप। दुरुस्त कह रही हैं आप, ये प्रिंसिपल भी एक वक्त में है और इसी वक्त में जो है उसने जानवरों को भी, जी, सॉरी, तो ये वो मुझे, मैं बीज भी। जहाँ भी चली जाऊं लेकिन मुझे अपना वो नहीं, मैं भूल नहीं पाऊंगी अपनी, यानी कि बचपन, और जो बचपन से हम काम करते आ रहे हैं। और फिर एक और मजे की बात बताऊं आपको कि सर मैं छोटी सी थी, 5 क्लास में थी, तो उस वक्त मेरे मामू के ऊँटनी से ना वो गन्ने का जो है ना वो गुड़ बनाते थे। मैंने स्कूल से सीधे चले जाना वो ऊँटनी के ऊपर वो बैठ के, तो मैंने वो झूले लेते रहना, फिर मैंने वो उसके अंदर गन्ना लगाना, फिर वो रस निकलना, फिर छुट्टी टाइम मेरे मामू ने कहना कि जाओ इस ऊँटनी को घर ले जाओ। मैं छोटी सी थी 5 क्लास में, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिल बड़ा दिया हुआ था कि मैं ऊँट के ऊपर बैठ के मैं मुरब्बे से गाँव आ जाती थी और बड़ा मजा आता था। अब तो देखे तो लोग कहेंगे कि यानी कि अब हिम्मत ही नहीं है 5 क्लास का बच्चा जो है वो ऊँट पे बैठ जाए। तो ये हाँ, सारे बहुत काम किए हैं मैंने। ये अखरोट खेले हैं, जो मेरी खेल होती थी अखरोट, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है ये मेरी फेवरेट खेल है। ये मैंने मैट्रिक तक जो है ये मैंने खेला है, वॉलीबॉल खेला है। और ये सब्जियां वगैरह लगाने का मेरा शौक है, मैं अपने स्कूल में भी लगाती थी। उधर जब क्यारियां बनी ना तो मैंने क्यारियां बना के उधर सब्जियां लगानी, लहसुन लगाना, फिर धनिया लगाना उधर, पालक और मेथी, इस तरह की चीजें मैंने ना बना के, तो मेरी उस्ताद कहती थी कि ये आपको तो ये कई वगैरह सारा कुछ ये तो मर्दों की तरह करना आता है। तो मैं माशाल्लाह सारा कर लेती थी। तो बहुत बड़ी मेहनत शुक्रिया की है। बुशरा बानो, जी आपने हमें अपने जो खुद जिस तरह से काम करती हैं, आपकी जिंदगी के जो तजर्बात है उसके बारे में बताया। और माशाल्लाह इससे दिख रहा है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप हर फन मौला हैं। आप जो है वो मवेशियों को बड़े अच्छे तरीके से उनकी निगहदाश्त कर सकती हैं। आपकी एक वीडियो मैंने पता नहीं इधर लगाई या नहीं लगाई, आप गाय का दूध दोह रही हैं, मैंने खुद देखा, और उसको उस सारे काम को भी कर रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने अब तक खेत मजदूर खवातीन के साथ काम किया, तो खेत मजदूर खवातीन जो है, जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है कि जानवरों को पालने यानी लाइफ स्टॉक के अंदर खवातीन का आपने किरदार क्या देखा, क्या वो अपना हिस्सा डाल रही हैं अपने घर की और अपने इलाके की जो जिंदगी है जी उसको, उनको जी, वो सेहतमंद ना ऐसा है चीजें, कि खालिस चीजें मुहैया करने में, खवातीन जो खालिस है खुराक वो, मुहैया करने में। जी जी, बात कीजिए। जी जी, औरतें जो है वो मैं कहती हूँ कि ज्यादा हिस्सा जो है ये जिला साहिवाल में जो है ना, औरतें जो है ये लॉस्ट यानी जानवर पालने में खवातीन का बहुत ज्यादा हिस्सा है। मर्द हजरात जो है वो कुछ और दूसरे काम करने लग जाते हैं, या वो कोई मुलाजिम पेशा है, उनकी बीवियों ने जो है वो एक गाय भैंस तो रखी हुई है, लाजमी मुर्गियां भी पाल रखी हुई है उन्होंने। और वो जो है उन्होंने जो चारा जो खुद काट के लाना होता है, फिर उन्होंने लेके आना है, घर भी लेके आना है, फिर मशीन से काटना है, फिर उनको डालना है, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी नलाना वगैरह जो है ये सारी औरतें करती हैं हमारे जिला में। और वैसे तो बड़ा एजुकेटेड जिला है हमारा, जिला साहिवाल जो है एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन जो है ना जिला साहिवाल में औरतें, खेत मजदूर औरतें जो हैं
ये बेचारी जो है अगर देखा जाए तो बहुत काम करती हैं। सुबह फर्स्ट टाइम उठती हैं, अपने घर की सफाई करती हैं, सफाई करने के बाद फिर वो जाती हैं जी ये दूध निकालने के लिए। फिर उसके बाद नाश्ता बनाती हैं, नाश्ता बनाने के बाद फिर उन्होंने बर्तन धोने होते हैं, बर्तन धोने के बाद उन्होंने जाना है खेतों में, जाना है खेतों में जाके मौसम के हिसाब से जो भी वो छलियां वो उन्होंने निकालनी है, या फिर ये गन्ना जो कमाद जिसको कहते हैं ये करना है, या कटाई का मौसम है, या फिर धान की काश करनी है, यानी वगैरह वगैरह इस तरह के जो सारी फसलें जो है ना हमारे इलाके की जो फसलें, ये 5 फसलें हैं ये, और कपास, ये सारा काम जो है ये औरतें ही इधर करती हैं। और फिर शाम को जब मर्द आते हैं तो वो कहते हैं जी आपने क्या किया, आप तो सारा दिन फारग रही हैं, मैं सारा दिन ही थक के आया हूँ, आपने क्या किया, आप तो फारग ही थी। कोई मजदूरी करने के लिए घर से चला जाता है तो औरत को जो हिस्सा जो है ना वो औरत को कम मिलता है, उजरत कम मिलती है, औरत को मिलती ही नहीं है। उसको तो शाम को ये नहीं कोई कहता है कि शाबाश आपने काम बहुत किया है, ये नहीं कोई कहता। मेरा अपना तजर्बा है, औरत को जो है ना शाम को कोई शाबाश नहीं देता है कि भाई आपने इतना काम किया है। वो ये मान करते हैं कि ये मेरी बीवी है, इसका फर्ज है, इसने करना था कर दिया। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, औरत को खूब मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो है औरतें जो है ये शाना बशाना है मर्दों के। ये खुराक के खास कर जो है हमारा टॉपिक है, यानी कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़, यानी कि इसको महफूज करने के जो तरीके हैं इसके जी इसको बुशरा बानो, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, हम ये समझना चाहते हैं जैसे आपका इतना जो देहात का बिल्कुल मकामी सतह पे खेत के साथ काम करने का, मवेशियों के साथ काम करने का, अनाज के साथ डायरेक्ट काम करने का जो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पे आप जो अभी हमारे हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें खुराक की कमी का अक्सर जो है वो शिकायत रहती है, वो अनाज की जरूरियात पूरी नहीं हो पाई, तो आप कैसे क्या तजवीज करेंगी कि जो देहात की औरतें हैं वो अपनी खुराक को किस तरह से महफूज करें ताकि कम से कम उनके घरानों में खुराक की कमी का जो खतरा है वो ना रहे। जी, वो ऐसा है कि बाज लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई सीजन आया किसी भी फसल का, तो जो अच्छी खवातीन होती हैं उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर प्याज की आई है, प्याज तो तकरीबन 3 माह प्याज रहता है, महफूज करें तो ये प्याज ज्यादा देर नहीं है, ये सड़ जाता है, गल जाता है। हाँ, लहसुन जो है वो उसको यानी कि महफूज कर सकती हैं, वो तो पूरा साल निकाल जाता है। बाकी जो रही गई है गंदम का कहत पड़ा था, अब तो पूरे पाकिस्तान में ही पड़ा है गंदम का कहत, अल्लाह माफ करे। ये कोई कुदरत की तरफ से मेरे ख्याल में था कि हर जिला में लोग जो थे 60 यानी कि 60% जो लोग थे ना जिनकी तनख्वाहें थी, वो भी लोग जो है ना इस दफा जो है ना इनका घर में गंदम और आटा जो था गांव लेवल पे भी ये खत्म हो गया था, पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से था। लेकिन हमारे हमारे इलाके में जिला साहिवाल में यानी कि अब लोगों ने ऐसा किया है कि आइंदा आने वाला वक्त पता नहीं किस तरह का आना है। उन्होंने जिधर एक समझ लिया कि 40 माना यानी कि गंदम रखते थे ना, उन्होंने अब 70 मान रखी है। इस दफा उन्होंने स्टोर की है, 70 मन स्टोर किया कि वक्त का कोई पता नहीं है, उसके बाद जो है ना बाजार से लेना तो मुश्किल हो जाएगा। तो औरतों को चाहिए कि अपना जो है साल का जो है ये खुराक का निज़ाम जो है ये मैं कहती हूँ कि ये स्टॉक रखें अपनी। खुद सब्जियां जो है वो भी खुशक की जा सकती हैं, इसमें शामिल जो है मटर है और आलू है, प्याज है, गंदम है, चावल है, सब्ज धनिया है, साग है,
और बढ़िया बनाना, यानी कि पकौड़ियाँ बनाना। बढ़ियों का पता है आप लोगों को? नहीं, बढ़िया हमें नहीं जो है, पता। बढ़िया होती है वो, बेसन की बनती है, जीरा उसमें खुशक धनिया डाल देते हैं, नमक मिर्चें डालते हैं, तो वो बना लेते हैं। बाद लोग जो होते हैं जब कुर्बानी आती है तो ईद उल अजहा के मौके पर उन्होंने कई लोग जो है गोश्त को खुशक करके तो उनके अंदर गोश्त डाल के बढ़िया बना लेते हैं। तो वो ऐसे ही होता है। ऐसे फिर उसका बाद में हम वो सालन वगैरह बनाए तो वो ऐसे बनता है जैसे कि कोफ्ते बने हैं, समझे कि शोरबे वाला वो सालन बनता है, कोफ्ते बनते हैं, ये बढ़िया उनको कहते हैं। खुशक कर लेते हैं, उसके बाद वो लहसुन प्याज वगैरह डाल के उसमें, तो जैसे कि प्लीज यानी अपना, कि एक्सक्यूज मी बुशरा, ये बाकी सालन बड़ा शुरका मजेदार से सा गुजारिश बनता है, है। प्लीज जरा अपना माइक म्यूट रखिए। आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए ताकि जो बुशरा बानो बात कर रही है वो हम सुन पाए। जी, ये और उसके बाद है पकौड़ियाँ जो होती हैं वो भी बेसन की होती हैं, नमक मिर्ची उसमें डाल देते हैं, तो उनको बना के हाथ से भी बना लेते हैं। अब तो मशीनें वगैरह आ गई हैं, और वो जो है पकौड़ियाँ वो भी बड़ी मजेदार बनती है। उसमें आलू डाल लेते हैं, आलू डाल के तो वो बनाते हैं, तो उसमें भी वो जो है आलू डाल के फिर बनाते हैं। फिर इसके साथ ही जो सर्दियों वाली सब्जियां होती हैं, जैसा कि समझे कि गाजर है, मूली है, मटर है, प्याज है, नींबू है, आम, सब्ज मिर्च, ये चीजें जो है इनका हम अचार बनाते हैं, ठीक है ना। इनको स्टोर कर लेते हैं। अच्छी औरतें जो होती हैं, दही खवातीन जो होती हैं, उनके घर से ये हमारे जिला साहिवाल में यानी कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ये 4-5 सब्जियों का अचार ना मिले। और सीजन के एंड तक ये जो है रहता है, यानी कि अचार जो है बड़ा मजे का बनता है। इसके बाद आमले का भी बना लेते हैं, और आम का बनता है, सब्ज मिर्च का बनता है, ज्यादा ये बनते हैं। और चने जो होते हैं, वाइट चने जो होते हैं, उनका भी बन जाता है। और जो अब तो बहुत कम हो गया है, पहले जो था हमारे जिला साहिवाल में एक दरख्त होता था लसूड़े का, उसको लसूड़ा बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा? जी जी, हमें लसूड़े का लसूड़ा, अचार बहुत पसंद है, और अब वाकई लसूड़े के दरख्त बहुत कम नजर आते हैं। हाँ, वो जिला साहिवाल में लसूड़ा जो है, लसूड़े का अचार डालते हैं, लसूड़े का इसके साथ ना। तो ये अचार भी मुझे बनाना आता है, मैं अचार भी बना लेती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे किचन का भी काम आता है सारा। जो मैं ये अब चीज नहीं है कि मैं सिर्फ खेती बाड़ी करती हूँ या के खेतों में ही काम कर लेती हूँ, मुझे ये घरेलू सारा काम आता है। बस एक जो है ना, बर्तन नहीं मैं धोती, वो नहीं, मुझे अच्छा, बर्तन कोई तो धोने काम है नहीं जो आप आते, नहीं वो करते। मैंने धोए नहीं कभी। बहुत शुक्रिया वो बुशरा बानो बर्तन साहिबा। मैं यही बात थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जो इस मीटिंग के अंदर शामिल बाकी लोग हैं उनकी तरफ भी एक बार जाया जाए। जो हम आज का जो उन्वान है वो आप सबके लिए है कि जो दही खवातीन हैं उनका महफूज करने में, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में क्या किरदार हो सकता है। तो आपके ज़हन में भी अगर कोई ऐसा आइडिया आता हो, बाकी जो हमारे आज के इस वेबिनार की शुरका हैं, हमारी साथी हैं, वो प्लीज वो भी शेयर करें कि क्या किस किस तरीके से खुराक को महफूज किया जा सकता है, ताकि हम आपसे भी सुने और दोबारा हम बुशरा बानो साहिबा की तरफ जाएंगे। और आपको बताऊं, इनकी एक और बहुत मजे की इम्प्रेसिव जो है वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। जो कुछ अर्सा पहले हम इनके फील्ड में गए थे तो ये ट्रैक्टर चला रही थी। तो इस प्रेजेंटेशन के एंड में ना मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी आप सबके साथ। और अगर आपका कोई सवाल हो बुशरा बानो से तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी भी ओपिनियन लेना चाहती हूँ, आपकी राय लेना चाहती हूँ कि किस तरह से जो खवातीन है वो खुराक को महफूज करने में अपना जो किरदार है वो ज्यादा मुअस्सर तरीके से अदा कर सकती है। आप हैंड रेज करके
कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो अभी सबसे पहले जिसने भी बात करनी हो प्लीज हैंड रेज कर दें। मैं इतनी देर में जिन लोगों ने अभी हमें थोड़ी देर बाद मतलब जिनको मैं पहले खुश आमदीद नहीं कह सकी उन सबको कह दूं। मेरी तमाम साथी जिन्होंने पौधा पाकिस्तान के इस हफ्तावार वेबिनार में स्टार्ट से थोड़ी देर बाद शामिल हुई हैं उन सबको आज के वेबिनार में खुश आमदीद। आज के वेबिनार में हमारी जो स्पीकर हैं वो बुशरा बानो साहिबा हैं जिनका ताल्लुक जीजा वतनी साहिवाल से है और वो बहुत मजबूत खातून है। उनके काम को प्रैक्टिकली करते हुए देख के जो सिर्फ नाजिक का लफ्ज हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है वो लगता है कि नहीं ये फजूल लफ्ज है इनके लिए। ये बहुत माशाल्लाह से कोई ऐसा काम नहीं है जिसको जवान मर्दी से नहीं ना करती हो जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इनके, तो वो लफ्ज इनके लिए मुनासिब नहीं लग रहा है। इसका कोई मुतबादल लफ्ज आपके पास हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत जुर्रत से हर काम को हिम्मत से और किसी तरफ से ये नहीं लगता कि ये इनके लिए नया काम है, माशाल्लाह से उसको करने की सलाहियत रखती हैं। खुराक को संभाल सकती हैं, महफूज करने का तरीका जानती हैं। आप लोग भी हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से बाकी इस मीटिंग की जो शुरका ख्वातीन है वो जान सकती हैं कि खुराक को महफूज किया जा सकता है और अपने घरों के अंदर ये जो मसला आता है खुराक के नापैद होने का, हमारी चीजें नहीं मिलती एक वक्त में। देखिए एक वक्त होता है जब हमें इस वक्त जैसे बुशरा साहिबा ने भी कहा इस वक्त जो लहसुन है उसकी कीमत कदरे कम है, लेकिन एक वक्त में आके लहसुन हमें 150 रुपया 200 रुपये एक पाव भी मिलता है। तो क्या प्लानिंग की जाए कि वो हमारे पास महफूज हो। साइमा गजल आपका हैंड रेज है, बुशरा मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी बात कीजिए साइमा। अनम्यूट करना होगा साइमा आपने खुद को। साइमा आप अनम्यूट करेंगी अपने आप को तो फिर आपको हम सुन पाएंगे। नॉट अलाउड। ओके वाजिद उनकी तरफ से आया कि नॉट अलाउड, आप जरा उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन ओपन कर दें। ये साइमा कभी हर तरफ से माइक खुल जाता है तो फिर हमें करना पड़ता है वरना लाउड जो बाकी शोर है वो मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा होता है। साइमा अभी पॉसिबल हुआ है आपके लिए बात करना। एडवोकेट सना अफजल साहिबा आज बड़े टाइम के बाद हमने आपको मीटिंग में देखा है, खुश आमदीद। राशिदा आप कहाँ से हैं प्लीज, एक दो बार हम तस्करा कर चुके, प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बता दें। साहिवाल से सोरा बानो भी बात करना चाहती हैं। जी अलाउड सोरा बात कीजिए, आप क्या बताना चाह रही हैं। आप बात कर सकती हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। साइमा गजल की तरफ से चैट में आया है कि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा उनसे। ये वो मैसेज आया होगा उसको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सोरा बानो आपसे बात हो पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बुशरा बानो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ लोगों से। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये स्कूल टाइम के बाद इतनी गर्मी हो रही है, ये गाँव से स्पेशल इधर आई है ताकि प्रोग्राम के दौरान तो हमें कोई मसला ना हो, सिग्नल से कुछ ना हो। तो ये कम से कम 20 किलोमीटर पे है हमारी से इनकी जाती है। तो इधर सिटी में आई है सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए ताकि मैं ना यानी कि नेट की डिस्टर्बेंस ना हो, लाइट से नहीं जाती है और अक्सर फिर ना वो शुरू आता है तो इस तरह से शेख से हर बच्चे हमारी माशाल्लाह मोला है अपने खेतों में भी इसके अलावा वो पहुंच जाते हैं। पूरा आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे। आपकी
आपकी आवाज के साथ जो आपके इर्द गिर्द का शोर है ना वो काफी है और हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। थोड़ी देर बाद दोबारा हम आपकी तरफ आ जाते हैं। जी सिंध से है हमारे साथ सायरा लाशारी। सायरा आप कोई बात करना चाहती हैं? आलिया आलिया ये वाजिद कहाँ से आवाज आ रही है? कांट अंडरस्टैंड। मैडम ये बुशरा बानो की तरफ से आ रही है, मैडम बुशरा बानो बैकग्राउंड से। ओके मैडम बुशरा आप कोई बात करना चाहती हैं? वाजिद चैट में देखें उनका साइमा गजल का रिस्पांस। जी जी, मैं आप कोई बताया बात उनको करना कॉल चाह रही करें, हैं? मैं उनको कहा। ओके ओके उनको नंबर भेज दें ताकि वो कॉल कर लें। महाराज सर हैं। जी सूरा आप क्या बात करना चाहती हैं? प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है मेरे इधर मेरे घर में के करीब है हमारे इधर जगह। ये स्कूल से फ्री होने के बाद उनका गाँव जो है ना यहाँ से 27-11 बाकी कम से कम भी 20 से 22 किलोमीटर दूर है। तो ये सिर्फ अपने पौधा के प्रोग्राम के लिए स्कूल से फ्री होके इधर आई है गाँव से। माशाल्लाह। सिटी में आई जी है जी ताकि ना वो नेटवर्क का इशू ना हो सके क्योंकि सम टाइम लाइट चली जाती है फिर वो डिस्टरबेंस होती है। तो जी इसलिए जी यहाँ आई है। ये माशाल्लाह से मौला है, बहुत अच्छा काम करती है हमारी बाजी है। तो हमारी दोस्ती माशाल्लाह से काफी अरसे से है, तो हम तकरीबन इकट्ठी ही होती हैं। तो जी मैंने जी इन्हें सुबह मुझे कॉल आई थी तो मैंने इन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि उधर ना 1:30 बजे लाइट चली जाती है, कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे, फिर 2-2 घंटे गाँव में लाइट नहीं आती। मैंने कहा आप सिटी आ जाए जी मेरे जी पास क्लिनिक पे तो इंशाल्लाह इधर आए, इधर बैठ के प्रोग्राम करें। तो फिर ना इधर लाइट भी चली जाए ना फिर डाटे वो इशू नहीं होता। ठीक है वाईफाई के ठीक है। अलावा फिर डाटे का भी सिस्टम होता है फिर इसलिए। जी बहुत शुक्रिया। और हम बिल्कुल कदर करते हैं शबानो जैसी देर रहनुमा खवातीन की जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए या जो जिस टारगेट पे वो रख लें अपनी नजर उसको पूरा करने के लिए हाँ जी कोशिश पूरी करती हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा। कल मैंने इनसे कहा, हमारे पास जो इनकी वीडियो थी वो मौजूद नहीं थी, मतलब मेरे पास उस वक्त नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कल नई वीडियो कल बना के यानी वो बाजरे का ज्वार बीजने का वो सारा करके, हालांकि 1:30 बजे ये स्कूल से फारिग होके गई हैं तो शाम 5 बजे से पहले ये मुझे भेज चुकी थी चीजें। सो हम इसकी कदर करते हैं और वाकई रहनुमा का टाइटल ऐसे ही तो नहीं, एक खवातीन के साथ उनके लाइफ साथ होता है। उनके साथ गंदम की कटाई जाके मैंने भी करवाई थी। हाँ जी मैंने देखा था। जी जी बुशरा बानो जिनके आपके। खेतों में जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जाके मैं चाहूंगी कि अब हैंड रेज है खानेवाल से बिस्मिल्लाह इरम साहिबा का। बुशरा बानो साहिबा और सूरा आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें ताकि जो आप अगर बातचीत कोई करनी है तो कर लें, बाहर आवाज ना आए। ठीक है आपके माइक में गुजारिश करूंगी कि अनम्यूट कर दें। और बिस्मिल्लाह इरम साहिबा प्लीज आप बात कर लीजिए। साइमा अब आपकी तरफ से सोल्यूशन हल हुआ है? कोई निकला सोल्यूशन या नहीं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ना बुशरा साहिबा को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जो चीजें बताई, आप यकीन जाने जबरदस्त टॉपिक आपने चुना। मेरा ताल्लुक बेसिकली झंग से है और हम झंग के जो लोग हैं ना वो अपनी बेटियों को खास तौर पे घरेलू चीजें बनाने का हुनर हमारी माएं जरूर सिखाती थी। और आप यकीन जाने अभी मेरे मोबाइल को इशू था और जब मैंने आपका टॉपिक देखा तो मैंने अभी आपको एक तस्वीर भेजी है कि मैं हाथ से जवे बनाती हूँ। मेरे घर में मैंने कभी सवैयां बाजार से नहीं ली,
ये मैं मैदे और आटे के जवे बनाती हूँ और ये मैं आम तौर पर जब टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रही हूँ तो साथ बैठ के बनाती हूँ। ये इतने मजे के पकते हैं और इसे आप 2 साल भी पड़े रहें तो ये खराब नहीं। अब जो बात मैडम ने इतने अच्छे तरीके से की, मैं समझती हूँ कि औरतें देहात में और दही रहनुमा अगर वो शहर में भी शिफ्ट हो जाएं तो उनके साथ दूध का, मुरब्बों का और अचार का ताल्लुक नहीं टूटता। और दूध जो है उससे बाकी चीजें बनाने के अलावा मैं एक अपनी बहनों को टिप, वैसे अगर मेरे से तो बहुत से लोग देसी टिप्स लेते हैं, मैं जो दूध से दही बनाना और दूध के ऊपर से जो डेली मलाई उतरती है उससे देसी घी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उस देसी घी को आप अब बनाने के लिए जो आपकी डेली की दूध के ऊपर से मलाई उतरती है उसको आप बगैर कुछ डाले, अगर आप हफ्ते की मलाई भी इकट्ठी हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दें तो उससे देसी घी ऊपर आ जाता है और वो बहुत महफूज, उसमें थोड़ी सी अगर आप फटकड़ी डाल के जिस डब्बे में आप उसे महफूज रख रहे हैं तो वो आपका सालों साल तक चलता है। दूसरी चीज, दूध से गाजर का हलवा, दूध से सोन हलवा, हमारे यहाँ आप आमतौर पे हम घरों में सोन हलवा बनाते हैं और उसे परात में सेव करके मट्टी की परात में और उसे बड़ा महफूज करते हैं। मेरे बच्चे मुझे आमतौर पे कहते हैं कि हमारी माँ सही वाली पेंडू, तो मैं उन्हें कहती हूँ बेटा तुम्हारी बीवियों ने तुम्हें पिज्जे बना के खिलाने हैं और तुम्हें मेरी बनी हुई चीजें याद आनी। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा अचार के हवाले से कहूंगी। मेरी जो सासू माँ थी उनका नाम जन्नत था, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उन्होंने मुझे बहुत काम सिखाए। उनके हाथ का अचार बहुत टेस्टी होता था। जो लसूड़े की बात करें, मेरे अपने गांव के घर में लसूड़ा लगा और लोग ऐसे मौसम में हमारे से लसूड़े मांग रहे होते हैं अचार डालने के लिए। तो लसूड़े का अचार और फिर उस अचार को हम उसमें वक्त के साथ साथ चीजें ऐड करते जाते हैं, यानी कच्ची अम्बियों का, आंबों की अम्बियां जो गिरती हैं उनका अलग अचार बनाते हैं। जो हमने सेव करना होता है वो उस वक्त बनाते हैं जब जरा वो पक जाती, उसमें फिर हम सब्ज मिर्चें, उबले हुए चने और इस तरह बेशुमार चीजें डाल के वो मिक्स अचार बनाते हैं और वो बड़ा टेस्टी होता है और वो गिफ्ट देने के भी बहुत सारा काम आता है। जैसे लोग कहते हैं कि जी हम ये वो देसी चीजें हैं। मैं जब बुशरा साहिबा की बातें सुन रही थी तो हम दही खवातीन टमाटर, वैसे तो शहरों में भी आजकल बहुत सारी टिप्स के साथ टमाटर की केचप, जब लोग टमाटर के लिए रोला डालते हैं तो वो बड़ी सेव करने का जो तरीकाकार है, केचप आपको नहीं पता जो बाजार से आपको मिल रही है वो कैसी। तो देहात की खवातीन असल में आजकल बहुत शॉर्टकट रास्ता हो गया है, वरना हम लोग मकई की रोटी, साग और साग को महफूज कर लिया जाता था और उसको फिर वो सीजन वाइज जो है वो चलाया भी जाता था। इसके अलावा मैडम हम लोग मुरब्बे जो है, फालसे का मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा है, आम का मुरब्बा है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के समय, मैंने वैसे अपने घर से भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन औरत फाउंडेशन ने एक टाइम पे कैंपेन्स चलाई और उन्होंने औरतों को ये खुराक महफूज करने की टिप्स बताए। ये 2001-2 की बात है। आप यकीन जाने कि उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। लोग तो आमतौर पे कारोबार के हिसाब से ये कर रहे होते हैं। मेरे घर कोई मेहमान आ जाए उसके लिए जब मैं इस तरह की गिफ्ट देती हूँ तो वो बहुत खुश होते कि जी ये चीजें जो है ये सेव करें, महफूज करें। खवातीन का दूध का जो बिजनेस है हमारे देहातों में, आप यकीन जाने देहात की औरत घर का दूध बेचकर वो हिस्से पे गाय भैंस रख के वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों का जहेज बेटियों का जहेज बनाती है। तो औरतों का बहुत अहम किरदार है।
जिन घरों में औरतें ये काम नहीं सीखती और वो दूध बेच दिया जाता है, उन घरों में देसी घी नहीं मिलता, उन घरों में ये चीजें जो हैं, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली आमों के बागात ठेके पे दे देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 4-5 आम हम वो जरूर पेड़ रख लें ताकि उससे हम मुरब्बे और अचार और वो चीजें बना सकें। मैं आज के दिन के हवाले से एक बात करूंगी। खवातीन अपने घर में नींबू का एक पौधा लगा। मेरे घर में नींबू का पौधा आज तक कभी ससुराल में या और आजकल वो नींबू के पौधे मिलते हैं जो पूरा साल जिस पे नींबू लगते। नींबू आपको शिकंजी बनाने में, आपको अचार डालने में, आपको हर चीज में, इवन हमारे जब जानवर बीमार होते हैं तो उनके लिए जब हम वो बनाते हैं दवाई, तो हमें उसमें भी नींबू की जरूरत होती। तो मेरे पास भी बुशरा साहिबा खैर बहुत जबरदस्त, मैं कोशिश करती हूँ कि हम इस कल्चर को खत्म ना करें। ये हमारी वो चीजें हैं जो हमारी नई नस्ल में कन्वर्ट होनी बेहद जरूरी है। और मुझे आज इस कदर खुशी हो रही है, मुझे अक्सर मेरी बहुत सारी साथी कहती हैं कि तुमने ये काम सारे कब छोड़ने। मैं कहती हूँ ये मेरा कल्चर है और ये करके मुझे दिली तौर पर सुकून होता है और मुझे ये पता होता है कि ये खालिस चीजें जो हैं ये बहुत जबरदस्त होती है। जो लसूड़े का अचार है ना, उसका मैं अगर आपको थोड़ा सा तरीका बताऊं, अगर आपने सेव करना है लसूड़े का अचार तो फिर आप उनको बॉईल करके जो है, जब थोड़ा पक्का लसूड़ा है, अगर अभी जो फौरी लसूड़ा है वो अचार आपने बनाना है तो वो ज्यादा देर वो पिचक जाता है। अगर आप मिड सीजन में लसूड़े का अचार बनाएंगे और उसको उबाल के उसके अंदर हल्दी जरूर डालें उबालते वक्त, उसकी वो डंडियां उबालने के बाद उतारें, बल्कि वो खुद ही उतर जाती हैं, बहुत नरम हुई होती हैं। अगर आपने वो डंडियां पहले उबालने से पहले उतार दी तो उन लसूड़ों में पानी चला जाता है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर आप लसूड़े को हल्दी डाल के उबाल लेते हैं और उसको किसी लकड़ी के चम्मच के साथ हिलाते रहें तो उससे हिलाना भी बहुत कम पड़ता है, उसे मलमल का कपड़ा डाल के उसको 2 दिन के लिए खुश्क करने के लिए डाल दें। आप खुद देखेंगे कि वो लसूड़ा अचार की सूरत में आ जाएगा। उसके बाद मिसाला बनाकर, मिसाले के अंदर उस लसूड़े जो 2 से 2.5 दिन हम उसको कहते हैं कि उसमें वो जरा खुश्क हो जाए, पंखे के नीचे रख दें, हवा लगती रहे। उसके बाद जब वो मिसाला उस के अंदर, जैसे हम सब्जी सालन पकाते हुए भुजिया बनाते हैं ना, इस तरह मिसाला बना के हम उसके अंदर सिर्फ लकड़ी के हम तो उसे कहते हैं लकड़ी की डोई, मैं आपको टिपिकल लफ्ज बताऊं तो उसके साथ हम जो है वो उसको करके और फिर उसको जिस भी जगह महफूज करना हो डालकर ऊपर से सरसों का तेल डालते हैं। लसूड़े के अचार को या किसी भी अचार को फौरी तौर पर आप हवा बंद नहीं करेंगे, उससे वो खराब हो जाता है, जायका बदल जाता है। अगर आप उसको उसमें जो है मलमल का कपड़ा ऊपर बांध देते हैं और किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे हवा आए, तो आप खुद देखिएगा कि वो लसूड़े का अचार कमाल का होता है। और अब मैंने सबको तरीका कार बताया है। आम का अचार आप यानी छिलका उतार के भी बना सकते हैं, छिलके के साथ भी बना सकते हैं। इवन आप साबित जो आम है, उसे हम इमली कहते हैं, उस इमली में से गुठली निकाल के, बाज लोग निकाल के भी बनाते हैं, बाज लोग निकाले बगैर भी बनाते हैं, तो उसमें मिसाला भर के भी बहुत जबरदस्त आम का अचार बनता है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज आपने दही खवातीन को वो सब चीजें याद करवा दी जो हमारी माँओं और सासों ने हमें सिखाई। बल्कि हमें तो माँ कहती थी ये चीजें सीखनी बेहद जरूरी, बाकी पढ़ाई बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये हुनर, और आप यकीन जाने वो हुनर आज भी काम आए। मेरे घर अचानक मेहमान आ जाए, उनके लिए मैं 10 डिशें बना दूं और जब उसके साथ अचार रखती हूँ, या ये हाथ के बने हुए जवे, जब हम सवैयां बनाते थे उसे कहते थे घोड़ी लगती थी चारपाई के साथ, उसके अंदर
वो सवैयां बनाने के लिए, सवैयों के लिए मैदा, सूजी वो डाल के करते थे। और यकीन जाने अब वो मशीनें स्पेशल आपने बनवानी हो तो बन जाती, लेकिन उन सवैयों का अपना मजा है। तो मुझे तो आज मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया है। और जब कोई मेरा ये सारा काम देखता है ना तो वो कहता है मैडम आप कोई और काम भी करती हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहिबा। मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं। केचप बनाने के लिए हम दोबारा आपके पास आएंगे। अभी हम चाहते हैं कि कोई और भी हमारे साथ जो है वो अपने तजुर्बात शेयर करें। इसमें कोई शक नहीं है कि आप हर काम को ऐसा तरीके से करती हैं और उसको महारत से करती हैं और उसको उसमें कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ती नहीं है जो उसके लिए उसको खराब करने का बायस बने। सो बेहद शुक्रिया साथ रहने का और ये तजुर्बात शेयर करना। साइमा गजल हम आपको सुनना चाहते हैं। अगर आप के माइक का इशू हल हो गया हो तो। मेरे साथ अजरा मेमन है, सूरज जमाली है सिंध से और सायरा लाशारी है। मैं चाहती हूँ कि सिंध से भी कोई मेरी बहन जो है वो जरूर अपने तजुर्बात शेयर करे कि वो किस तरह से खुराक को महफूज कर सकती हैं या करती हैं। आज का जो वेबिनार है उसका एक खास मकसद ये भी है कि जो बात बुशरा बानो साहिबा ने की, अभी उसको रिपीट किया हमारी जो साथी हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहिबा, उन्होंने भी कि जो अब हमारा जो जिंदगी को या अपने आप को बहुत सहल अंदाज में जिंदगी गुजारने का जो तरीकाकार हमारे सामने आ गया है, उसको उसने हमें हर चीज को रेडीमेड पे हम चाहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन वो जो खुराक के अंदर असल चीज होती है या जो मिलावट से पाक आप गजा खाना चाहते हैं, अपनी औलाद को खिलाना चाहते हैं, अपने प्यारों को जो आपके मेहमान आपके घर में आते हैं उनके लिए कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो वो चीजें मुयस्सर नहीं होती। तो ये बहुत अहम मौजू था और हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी हमारी चीजें थी जिसकी वजह से बहुत घर के अंदर हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद होती थी जो आप अपने घर की अपने हाथ की बनी हुई अपने मेहमानों को पेश कर सकें, तो वो बहुत खुशी देती है। सो मैं भी इस तरह के छोटे मोटे काम काफी करती रहती हूँ। पिछले दिनों भी मेरी एक दोस्त मेरी बहन मेरे घर आई तो मेरे घर में मेरे हाथ की बनी हुई टमाटो केचप थी जो मैंने रमजान की तैयारी में बनाए थे। टमाटो केचप अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए कि बाजार की चीजें नहीं खरीदनी या नहीं लेनी, वो मिलावट उसमें होती है, तो उसको हमने किया। सो इन तजर्बात को करते रहना चाहिए और हमें इन चीज को दोबारा से याद करना है और अपने घरों में रवाज देना है, क्योंकि हम और आप सब जो है अपने घर वालों को महफूज और खालिस खुराक देना चाहती है। ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए कि इनका अभी माइक ऑन है। टोबाटेक सिंह से अदनान अरशद का हैंड रेज है। अदनान, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें जस्ट ये एक दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा था कि जो आज का आपका टॉपिक है इसमें सबने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। एक दो चीज़ें इसमें जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि जितनी भी आप मार्केट से चीज़ें लेते हैं आपको नहीं पता कि वो कैसे ग्रो की हुई हैं, उसके अंदर जी कौन सा पानी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि शहरों का जितना गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, जो आपके सीवरेज का पानी है, वो शहरों के इर्द गिर्द जितनी सब्जियां उगाई जा रही हैं वो सारा उसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जो कि हम रोज बरोज जिसका शिकार हो रहे हैं। दूसरा, जितने भी आप बाजार से फ्रूट्स या वेजिटेबल या जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं आपको नहीं पता उस पे कौन से और कितने खतरनाक किस्म के जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, वो स्प्रे हुए हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हमने अपनी पढ़ा भी है कि 100 दर्जा हरारत तक भी अगर उस सब्जी या उस फल को पका लें तो जो उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे है वो जायल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपके जिस्म में, आपके जिस्म के हिस्सों को मुतासर करता रहता है। तीसरी इसमें चीज़ ये है कि जो अभी बात हो रही थी कि बहुत सारी जितनी भी आप अपने घरों में अगर इस तरह की चीज़ें उगा रहे हैं, बना रहे हैं, या जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनको दोबारा से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो आपकी मंथली इनकम है ये इसमें भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। और महंगाई के इस दौर में ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है कि आपका जो माहाना खर्चा है उसमें भी खातर
दफ़ा कमी ला रहा है ये। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने हमें कुछ जो बाहर से खुराक हम लेते हैं उसके हवाले से जिन चीजों की हमें एहतियात की जरूरत है, यानी उसमें दो चीजें आपकी सेहत को ज्यादा मुतासर कर रही हो कि एक वो जो पानी उस सब्जियों को जो हमने बाजार से खरीदी उनमें लगा हो सकता है, और वो स्प्रे जो उनके ऊपर किया जा सकता है जो इतने खास दर्जे तक पकाने के बावजूद भी उसके असरात खत्म नहीं होते और उसकी हमारी सेहत मुतासर होती है। अगर हम घर से चीजें उगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं और महफूज जो कुदरती खाद है उसका, नमियाती खाद का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उससे जो चीजें बनाएंगे हम, चाहे हम खुराक पका के खाते हैं या उनको महफूज करते हैं जैसे दीगर साथियों ने इसमें तरीकाकार बताए, तो उससे दो फायदे हो रहे हैं कि एक हम अपनी सेहत को महफूज कर रहे हैं, दूसरा हम अपनी जो इनकम है उसको सेव कर रहे हैं, हमें उसके लिए खर्च बाहर से नहीं करना पड़ रहा। जी, मेरी कोई और दोस्त जो बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान भर से, मैं चाह रही हूँ खास तौर पे क्योंकि पंजाब से बात हो चुकी है, अगर सिंध से कोई साथी बात करे। हमारे साथ सायरा लाशारी हैं, सुगरा बानो हैं, और अभी एक और बहन भी थी हमारे साथ, बुशरा बानो हैं। बुशरा बानो तो यहाँ से, अमरीन गुल जमाली है, देन शीरी अख्तर, खुश आमदेद शीरी अख्तर हमारे साथ घांचे गिलगित बल्तिस्तान से हैं, और डॉक्टर जरीना सलामत साहबा, मैडम खुश आमदेद, आप काफी देर से हमारे साथ हैं लेकिन चूंकि सेशन चल रहा था तो मैं दरमियान में आपको एक्नॉलेज न कर सकी, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। एडवोकेट सना अफजल झंग से हैं, आपने भी आज काफी अरसे के बाद हमारा एक सेशन अटेंड किया है और मुझे लगता है कि फर्स्ट सेशन है, कैसा लगा आपको मैम? राशिदा साहिबा, आप राजनपुर से हैं, आपका कोई फीडबैक हो, आप बात करना चाह रही हो तो कर सकती हैं, और एमन भी राजनपुर से हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं सिंध की तरफ जाना चाहूंगी, आपका कोई कमेंट है तो प्लीज बात कीजिए, वरना कोई भी हैंड रेज कर सकता है और बात कर सकती है आप तो। आप क्या समझती है कि कितनी जरूरत है? चलिए, अगर तरीकाकार नहीं बता सकते तो आप इस पे बात कर दीजिए कि कितनी जरूरत है आज के दौर में कि हमें घरेलू सतह पे जो है अपनी खुराक को महफूज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश, इजाफी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी और अपने खानदान की जो सेहत है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। या क्या होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे देहातों में अपनी खुराक को महफूज करने के लिए? हो सकता है आपने खुद ना बनाया हो लेकिन आपके मुशाहिदे में आया हो। हुमायूं शाद, खुश आमदीद। हुमायूं शाद हमारे साथ है गुजरांवाला से। साइमा बतूल, खुश आमदीद। बिहाड़ी कैसा है, मौसम कैसा है वहां पे? अब मेरे ख्याल में कहीं से कोई कमेंट नहीं है। फरजाना अशरफ साहिबा थी हमारे साथ। फरजाना, आपका क्या तजर्बा है? आप किस तरह से आपके इर्द गिर्द खवातीन करती हैं, और आप भी काफी ज्यादा काम कर रही हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से, आपके पास एक पूरा फार्म है, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें हमें। फरजाना अशरफ हैं हमारे साथ। आई थिंक आज जो मैं ग्रुप में देखूं तो काफी सारी जो साथी हैं रूरल वेमेन लीडर्स की, वो नेट के इशू का तस्करा कर रही हैं कि नेट का इशू आज भी है। पिछले हफ्ते तो जैसे मैं तो बिल्कुल इस मुलाकात से आउट रही क्योंकि मेरी तरफ बिल्कुल इंटरनेट नहीं था। पाकिस्तान भर में इशू था लेकिन मैं बिल्कुल नहीं इसमें इन हो पाई। तो मैडम सलीमा साहिबा ने और रहीमा साहिबा ने जो है वो उस पर गुफ्तगू जारी रखी। तो आज भी काफी सारा जगहों से ये शिकायत आ रही है कि इंटरनेट का इशू है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन नाहिदा, बात कर रही, शुक्रिया। प्लीज अपना तारफ मैं साइमा अपना बतूल बात तारफ कर रही देती। हूँ, बिहारी। जी साइमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मौसम पूछा तो मौसम बस मेरा ख्याल है हर जगह पे अब तो शदीद गर्मी है हाँ, हमारी। मैं साइमा खास तौर पे चाहूंगी कि आज का जो उन्वान है कि खवातीन खुराक को महफूज करने में अपना किरदार कैसे ज्यादा मौसर तरीके से किरदार अदा कर सकती हैं। आपने अपने इर्द गिर्द देखा हो कि खवातीन कैसे खुराक को महफूज कर रही हैं या कर सकती हैं, या आपकी कोई उस पर ओपिनियन हो तो प्लीज
दीजिए। इसमें यही है कि हमारा क्योंकि मोस्टली रूरल एरिया है, तो देहाती खवातीन जो है, जिस तरह मेरी बहन बिस्मिल्लाह इरम ने बात की कि वही जो रवायती हमारे तरीके हैं। अब तो बहुत सारे जगहों पे ये भी होता है कि साग जो है उसको बना के रख लेते हैं और फिर वो फ्रीजर में सेव कर लेते हैं, लेकिन ये वो फैसिलिटी है जो सबके पास नहीं है। अचार का जो है जी वो जी। हर जगह पे है, मुरब्बा जात बनाए जाते हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं। तो जिस तरह से जो है वो मतलब हमारी तरफ कैरियों का सीजन है, तो कैरी की चटनी जो है वो बनाई जाती है। तो मैं तो बल्कि इसलिए मैंने बात स्टार्ट की कि आपने बताया कि रमजान में आपने अपने बच्चों के लिए जो है वो टोमेटो केचप बनाई। तो अभी बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत से और बड़े चीप प्राइस पे ना टोमेटोज मिल रहे हैं। तो हम जो तरीके नेट पे देखते हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने खुद भी ट्रेनिंग ली हुई है किचन गार्डनिंग की, और मतलब अपने किचन के लिए जो चीजें खुद बनाई जा सकती हैं। लेकिन उसमें फिर जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ना, उससे भी खवातीन जो है वो कतराती हैं। तो अगर हम सिंपल वे का तरीका उनको बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फ्रीजर भी नहीं है और ज्यादा लंबे अरसे तक हम उसको सेफ नहीं रख सकते ना। तो पौधा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपका तो ये वाली जो वर्किंग है वो बड़े लंबे अरसे से और बड़ी अच्छी चल रही है, तो कोई इस तरह का आप लोग भी कोई अरेंज कराएं, मे भी कोई ऐसे लेटेस्ट वेज हो, जो मेथड्स हो जो हमें ना पता हो। तो जो हमारी विमेन लीडर्स हैं उनको इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे ना ट्रेनिंग चाहे ऑनलाइन ही दे दें, तो ये करवाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया साइमा, हमने आपकी तजवीज नोट कर ली। ये वाकई बहुत जरूरी है, और जो हम घर की सतह पे बनाते हैं ये चीजें, मसलन मैंने केचप बनाई तो उसमें कोई मैंने ऐसी चीज नहीं की जो उसमें केमिकल डला हो उसको महफूज, क्योंकि 1 महीने तक वो उसके बगैर भी चल जाती है चीज, आप फ्रिज में उसको रख लें तो उसमें मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया सिवाय टमाटो और उसके जो लाजमी जुज हैं उसके अलावा। हाँ जी, एक कमेंट आया है, राशिदा साहिबा ने लिखा है कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज में फूड सिक्योर और वेजिटेबल्स ड्राई करना बहुत जरूरी है। जी, इसके साथ इत्तेफाक करते हैं आप लोग कि जिन इलाकों में फ्लड आता है ऐसे एरियाज में खुराक को महफूज करना और खुश करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो प्लीज अपनी ओपिनियन ये दीजिए। तो आजकल ये वही ये चीजें ना इसलिए मुश्किल हो रही है लोगों बताओ ना जरा। तलत जाहिद साहिबा का प्लीज माइक म्यूट कर दें। जी कर दिए। थैंक यू जी। सब लोग तकरीबन इसमें कह रहे हैं, अभी 2 से 3 कमेंट्स आ चुके हैं कि हम इत्तेफाक करते हैं, और जो फ्लड से मुतासर होने वाले इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा खतरा रहता है सैलाब के आने का, वहां पे खुराक को और सब्जियों को जरूर खुश करना चाहिए और महफूज करके रखना चाहिए, ताकि कम मिकदार हुई होगी वो पैकिंग इतनी महफूज हो ताकि उसको लेके मूव हुआ जा सके अपनी जगह। अगर छोड़नी भी पड़े तो कम से कम आपके पास खुराक मौजूद हो। जी बिल्कुल जरूरी है फ्लड एरियाज में, ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। तो कौन कौन सी खुराक ऐसी है जिसको महफूज किया जा सकता है? आप लोगों की ओपिनियन बड़ी अहम है हमारे लिए, इसीलिए हम आप सबकी ओपिनियन के बुशरा बानो साहिबा ने तो अपना माशाल्लाह से तजर्बात शेयर किए, वो क्या क्या काम करती हैं, लेकिन आप सब लोगों की राय भी आना इसमें बहुत जरूरी है। तो मैं इससे लगवा दूं। मुजफ्फरगढ़ में टोमेटो डिहाइड्रेट कर रही हैं लेडीज, साइमा गजल साहिबा ने लिखा है। साइमा, भी आपका माइक का इशू सेटल हुआ है तो प्लीज आप बात कर लें, या इस अभी तक स्टिल इशू है आपके साथ? जी, टमाटर टमाटर को डिहाइड्रेट किया जा सकता है, और क्या क्या चीजें? साग को खुश किया जा सकता है, करेले, मटर, मेथी, पालक। आपको साइमा नंबर भेजा है चैट में वाजिद है, अगर आप प्लीज उनसे बात कर लें तो शायद आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। वाजिद, मैं आपसे कहूंगी कि आपके पास बुशरा बानो की एक वीडियो है, जब तक और कोई बंदा सोचता है बात करने का, कोई तजवीज हो इस काम को करने के लिए, खुराक को महफूज करने का तरीकाकार सिखाने के हवाले से और इस गुफ्तगू को
सॉरी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है, इसको कैसे किया जा सकता है? तमाम रूरल वुमेन लीडर्स इस पे अपनी ओपिनियन दे सकती हैं, आप चैट बॉक्स में हमें लिख के अपनी ओपिनियन दे सकती हैं, क्योंकि आपकी तजावीज़ पौधा पाकिस्तान के लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। आपका अपना ये फोरम है और आपकी शराकत से, आपकी शमूलियत से ही ज्यादातर काम करने की हम कोशिश करते हैं। पौधा पाकिस्तान की टीम कोशां है कि आप सबकी राय ली जाए और काम को आगे लेके चला जाए। मैम नाहिदा, हमारी तरफ तो ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स के अलावा जो है वो इसको, जैसे अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन था तो स्ट्रॉबेरी का शरबत बना के लोग रख लेते हैं। इसी तरह से मैंगो जैसे ज्यादा आएगा तो आम का शरबत बना के रख लेते हैं। और उसके साथ साथ जैसे बड़ी ईद आती है ना, तो हमारे जो देहाती इलाके, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रिज फ्रीजर की सहूलत हर घर में अवेलेबल नहीं होती, तो लोग गोश्त को बॉईल करके उसको सुखा के और उसको तारों में पिरो के जो है वो रखते हैं। और वो वाला जो गोश्त का टेस्ट है ना, वो जो हम फ्रेश भी जब बनता है ना तो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद खा के देखा है। बल्कि मेरी 2-3 फीमेल्स ऐसी हैं जिनसे मैं कहती होती हूँ कि मुझे वो वाला जो आपका सूखा हुआ गोश्त है ना वो भेजा करें, चाहे गोश्त मुझसे ले लें लेकिन वो मुझे भेजा करें, क्योंकि हमें उस तरह से वो सुखाना नहीं आता। वेरी गुड साइमा। गोश्त का तो जो तरीके की आप बात करिए, ये मेरे भी इर्द गिर्द हैं पठान फैमिलियां जो अपने उधर रहते हैं झुग्गियों में, तो उनकी तरफ भी मैं गई, विजिट किया, तो मैंने देखा कि तारों के ऊपर उन्होंने गोश्त लटकाया हुआ है। जी जी, तो मैंने बड़ा कहा इनके अच्छा, वो कौवे नहीं देखने में उठा बड़ा के प्यारा उड़ते? सा लगता है। उनका नो, कौवा तो नहीं उठाता। मैंने कहा कौवा नहीं, हमारे यहाँ तो गोश्त तो एक कहीं आप धो के भी डालें तो वो छोटी छोटी उसके ऊपर भी कौवे इतने आ जाते हैं। बट उन्होंने क्या उसका ट्रीटमेंट किया हुआ होता है कि वो उसको कौवा भी नहीं उठाता और बड़े अच्छे नहीं तरीके से करता, उन्होंने धूप हालांकि में उसको खुश देखिए किया हुआ है। देहातों में कौवे बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कुछ हाँ लोग ऐसे भी हैं जो उसको बाद में ना सूखे हुए गोश्त को पीस के, जैसे पाउडर होता है तो उस तरह बना लेते हैं, वो हाँ। हर खाने में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाते हैं। ये एक बिल्कुल न्यू और यूनिक बात है साइमा जो आपने बताई है, गोश्त को खुश करके और उसको चैट बॉक्स में काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए और उससे हम सब सीख सकते हैं। जी, और किसी की कोई तजवीज हो, कोई ओपिनियन हो, कोई आप गाइड करना चाहती हो हमें, तो प्लीज बात कीजिए। कोई भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई मजाइका नहीं कि कौन पहले बात कर चुका है, क्योंकि अभी न्यू स्पीकर्स बोल नहीं रही। गुलनाज फरजाना हमारे साथ नहीं है इस वक्त क्या? हाँ, मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ भी नेट का कोई जी मिस इशू गुलनाज नहीं हैं। है। हाँ, उनको तो मैंने देखा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि पहचान थी। फरजाना के पास भी काफी उनकी टीम है और वो किचन गार्डनिंग पे काम कर रही होती है, काफी नए तरीकों से चीजों को महफूज कर रही होती है, तो वो भी शायद हमें कुछ आज के वेबिनार के अंदर कुछ बता पाए। लेकिन चलिए हम उनसे फिर किसी वक्त सीख लेंगे, जो बहनें हमारे साथ हैं। सिंध से कोई हमें गाइड करे। शीरी अख्तर जी, शीरी घांचे गिलगित बल्तिस्तान से हैंड रेज हुए जी। खुश आमदीद शीरी, आप क्या बताना चाह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह वालेकुम बहुत अस्सलाम। अच्छा प्रोग्राम था। बुशरा बानो और बिस्मिल्लाह ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। अभी साइमन अभी जो बताया ना गोश्त का तरीका, हम जो छोटे थे हमारी जी मदर भी जी। ऐसे करती थी। जब वो कुर्बानी में हम गोश्त जो जानवर ज़बह करते थे, तो जो गोश्त फिश उस वक्त था ही नहीं हमारे पास जब छोटे थे हम लोग। तो अम्मी उसको सुखा के ना, धो के सुखा के उसको धागों में पिरो के लटकाती थी। तो वो वाकई वो बहुत टेस्टी होता था। अब हमारा इलाका बहुत ठंडा है, वहाँ पे हमारे जो लोगों ने घरों के जो बैंकर बनाए हुए हैं जो खेतों के नीचे, तो बहुत ठंडे होते हैं। तो वो मोस्ट चीजें वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं। उसमें चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो अनाज हैं। तो आजकल ये है कि आबादी बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे हवा में जो चेंजिंग आई है, तो हमारे खवातीन वहाँ पे ये पालक है उसको सेव करती हैं, प्याज को, टमाटर को। अच्छा, इसी तरह
और जो ये इसके अलावा ये सब्जियां हैं, जो कुछ सब्जियां वहां पे हमारी निकलती हैं, भिंडी को सुखा लेती हैं, मतलब एज इट इज धो के कटिंग के बगैर। फिर जब उनको बनाना होता है उसको साफ पानी में भिगोती हैं, उसके बाद उसको पकाती हैं। तो इस तरह के मतलब चीजें जो यहाँ आपके पंजाब में या सिंध में है, वैसे भी हमारे वहाँ भी ऐसे आजकल हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे पहले की तरह जो ठंड होती है वो नहीं होती, क्योंकि पहले तो -24 25 तक जाती थी। अभी ये -10 12 पे जाते हैं सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में। इसके बाद आजकल के मौसम में वो भी गर्मी यहाँ पे बढ़ गई है, तो लोगों ने वहाँ पे फ्रिज ले लिया है, डीप फ्रीजर ले लिए हैं, उसमें चीजें प्रिजर्व करती हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये एक अच्छा दिया है, बहुत से मुझे आइडिया मिले हैं। अब इनको सुन के मैं आगे जब जाऊंगी अपने इलाके में तो वहाँ पे चीजें शेयर करूंगी। बाकी वो ये हमारे किसी स्पीकर ने कहा कि भी आप हमें जो आसान और शॉर्ट जो चीजें प्रिजर्व करने की, ये केचप वगैरह बनाने के तरीके हैं, वो जरा आप उसके लिए एक प्रोग्राम करें, ताकि हम वो देख के वहाँ अपने इलाके में जाके उसको लोगों को बता सकें। क्योंकि वहाँ सब्जियां होती हैं मौसम में ना, बहुत टमाटर निकलते हैं वहाँ, टमाटर हैं, सब्जियों का अचार बनाते हैं वो लोग। लेकिन वो फिर टमाटर इस्तेमाल किए हुए वो जानवरों को दे देते हैं खिलाने के लिए। तो इससे हमें कोई आसान तरीका बताएंगे ताकि मैं उन लोगों से शेयर करूँ, ताकि वो उनके खवातीन उसको इस्तेमाल करके उन टमाटर्स को या उन प्याज को अपने इस्तेमाल में ला सके। आप सबका बहुत शुक्रिया, पोटा का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शीरीन अख्तर साहिबा, आपने गलगित से के शहर घांचे से हमारे साथ शिरकत की जी। और मेरी कोई बहन कोई साथी बात करना चाहती हूँ पौधा पाकिस्तान के इस हफ्तावार वेबिनार में, जिसका उन्वान है कि खवातीन खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में दई खवातीन का किरदार। उसी उन्वान के अंदर जो है हम बात कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में। साइमा गजल साहिबा ने लिखा है कि मुजफ्फरगढ़ में लेडीज ड्राई वेजी का बिजनेसेस कर रही हैं जी। किस तरह से बिजनेसेस कर रही हैं ये यकीनन हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप प्लीज बेशक उसमें ग्रुप में कुछ आप लोग हमें जो है वो शेयर कर दें, अगर उसकी कोई वीडियोस वगैरह हो, या हमारे साथ शेयर करें, ताकि उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खुद समझते हुए बाकी सबके लिए कुछ चीजें प्लान कर सकें। क्योंकि आज के इस वेबिनार में आप लोगों ने काफी सारी ये तजावीज दी हैं कि ये काम होना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, खवातीन को गाइडलाइन देनी चाहिए, ताकि बाकी देहाती खवातीन जब चीजों की कीमतें कम है, हमारे इर्द गिर्द वो अनाज बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है, तो हम उससे फायदा हासिल कर सके, उसको महफूज कर सके अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए और अपने दोस्तों अहबाब के लिए। सो अच्छा, इसके अलावा मैं इधर साइड एक तो वही बात दोबारा करूंगी कि क्योंकि अभी सीजन भी है और टमाटर जो है वो सस्ते भी मिल रहे हैं, ये जरूर हमें जी जी जल्दी जल्दी से ट्रेनिंग दे दें। और दूसरा इसके अलावा जो हमारी खवातीन महफूज करती है ना, सब्ज चने जो है उनका जी एक जी जी उसकी बड़ियां बना के रख लेती हैं। वो सबज पूरा चन्नों की। हाँ जी, जिसको छोलिया भी बोलते हैं ना कुछ इलाके में, तो उसको ठीक है। उसमें दालें ऐड करके ना उसकी बड़ियां बना के वो रखते हैं। मेरी खुद अपनी अम्मी भी बनाती होती थी, अब हम लोग भी बना देते हैं वो ना, तो वो पूरा साल उसका अच्छा टेस्ट अक्सर ही वो मुख्तलिफ चीजों में ना। उसके अलावा मटर जो है, मटर भी फ्राई जी जी, करके और उसको करके रखते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा। हमारे साथ हैं डॉक्टर जरीना सलामत साहिबा, वो बड़े स्टार से हमारे इस वेबिनार को सुन रही हैं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जरीना सलामत साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट है पौधा के बोर्ड की, मैं गुजारिश करूंगी उनसे कि वो भी आज के वेबिनार के ऊपर हमें कोई हमें कमेंट्स दें, अपनी कुछ उनके जो तजर्बात है उनसे हम सीख सकें। सो प्लीज उन्हें टाइम दें। डॉक्टर साहिबा प्लीज जरीना सलामत साहिबा का जो माइक है वाजिद, उनको हेल्प आउट करो ताकि शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा बात कर मैं बस सकें। 2 मिनट के लिए बात करना चाहूंगी। मेरी आवाज आ जी रही? मैडम, जी मैं ये मैडम बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। इतना अच्छा लगता है कि आपको सब देहात की तरफ से खवातीन अपनी अपनी तजर्बात से बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि क्या क्या करती हैं और क्या मुश्किलात हैं। मैं ये सोचती हूँ कि सबको एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, जहाँ रहती हैं वहाँ पे सबको जमा करें और अपने जो
मुश्किलात हैं उसके बारे में कुछ करें। जैसे अस्पताल नहीं है कोई करीब में तो कोई क्लिनिक का बंदोबस्त करें। स्कूल नहीं है बच्चों का या किसी जमात का स्कूल नहीं है, नर्सरी नहीं है या मैट्रिक नहीं हो रहा या कॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में मिल के बात करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो सब मिल के बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है इस पे और खवातीन हिस्सा लेंगी और बात करेंगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपकी बात करने से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम जरा ज्यादा मौसर अंदाज से और ज्यादा कोशिश करते हैं कि मजीद अच्छी जो स्पीकर साथी हैं पाकिस्तान भर से वो आके अपने तजर्बात जो है वो हमारे साथ शेयर करें। और जो डॉक्टर साहिबा ने बात की है, जी मैडम। एक पॉइंट और कहूंगी, जो आप तो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी आप बढ़ के हिस्सा लें, वोट डालें जो कि आप समझती हैं अच्छा बंदा काम कर सकता, खवातीन के लिए वोट दें। तो इसके बारे में भी सब मिल के बात करें। तो उम्मीद है इस पे खवातीन कुछ मिल के साथ बैठेंगी और अपने अपने इलाके को डेवलप करेंगी। तो इनका सबसे बेहतर यही होगा करना जो ये आप टीवी पे आती हैं और अपना प्रोग्राम करती हैं, पौधा से तवासुत से ये कुछ हो सकेगा। शुक्रिया बहुत बहुत मौका देने का, बात करने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरीना। हम आपको सुनने के मुंतजिर रहते हैं क्योंकि आपकी जो जी पौधा आपकी जो हमेशा मैडम हमारे लिए राय होती है, बड़ी एक नई आप हमें गाइडलाइन देती हैं और अगला काम जो मजीद काम होता है उसको बेहतर तरीके से करने की हमें रहनुमाई मिलती है आपकी गुफ्तगू से। आपका बेहद शुक्रिया। मैं अपनी तमाम साथियों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपने अपने जो कैमराज है वो ऑन कर लें। और चूंकि आप इस पे और बुशरा बानो साहिबा आप भी हमारे साथ हैं जो आज की हमारी स्पीकर थी, आपको हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम जो है वो हमारे साथ शेयर किया और बहुत सी दीगर बहनों का, साथियों का हौसला बढ़ा होगा कि कोई भी काम करने के लिए औरत होने की वजह से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और हम सब काम करने की सलाहियत रखती हैं। अस्सलाम सो वालेकुम मैडम। जी मैं एक वालेकुम बात करना अस्सलाम। चाहती हूँ। जी जी प्लीज बात कीजिए, कौन बात सबके करेंगे? तजर्बात मैंने सुने, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसमें मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें खवातीन को ऐसी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जिससे खवातीन को पता चल सके कि उन्हें एक दिन में कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है और किस चीज से कितनी कितनी उनको कैलोरीज मिल रही होती हैं। उनको मालूम हो कि एक दिन में उनको क्या क्या खाना चाहिए, अंडे से कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दूध से कितनी मिल रही हैं, सब्जियों से कितनी मिल रही हैं, ताकि उनको पता हो कि उनको एक दिन में क्या क्या खाना चाहिए और वो ताकि अपनी सेहत को भी साथ महफूज मतलब कर सकें और ख्याल रख सकें अपनी सेहत का। बहुत शुक्रिया। गुलनाज साहिबा ने बात की है। जी मैडम, मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। जी जी गुलनाज, बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू की तरफ इशारा किया। इंशाल्लाह हम आपके लिए जो एक रोजमर्रा की खुराक में हमारी जो जरूरियात हैं मुख्तलिफ खुराक के ग्रुप्स की वो क्या होनी चाहिए उसके ऊपर इंशाल्लाह एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को हम दावत देंगे ताकि वो तमाम दही रहनुमा खवातीन को जो बाकियों की खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती हैं, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हर रोजमर्रा उनकी अपनी खुराक में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए मेरे समेत। तो ये बहुत जी मैडम, अहम बात है, थैंक इस यू। पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे और एक प्रोग्राम करेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है प्लीज अपने जो कैमराज है ऑन कर लें ताकि आज का जो मुलाकात है उसको यादगार बनाया जा सके, उसकी एक तस्वीर हो जाए। और वाजिद इसके साथ ही अगर बुशरा बानो साहिबा का जो ट्रैक्टर वाली दूसरी वीडियो आपके पास है प्लीज वो दिखा दे। ये कुछ टाइम पहले पौधा पाकिस्तान ने विजिट किया था और तब बुशरा की ये रिकॉर्डिंग करके लाए थे। आज मुझे ये मिल नहीं रही थी ना मॉर्निंग में ये वीडियो, प्लीज देखें, प्लीज देखें, देखो।
बहुत शुक्रिया बुशरा। आप हमारे साथ हैं या नहीं है? आप आज की मीटिंग के इख्तिताम पे कोई बात करना चाहती हैं? जी जी, मैं करना चाहती हूँ। तो आप फ्राक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कह रही थी, वो मैं कहती हूँ कि ये जो गंदम है ये तो हर घर में होती है, लाज़िम जी जी मुलाज़िम है। गंदम जो है इसको सेव करने का तरीका जो होता है वो देसी हिसाब से, यानी कि जैसे माइयाँ करती थी पहले वाली, जो हमारी नानी अम्मा दादी अम्मा, वो गंदम जो है उसको अब रिवाज आ गया है कि गोलियां वगैरह रखते हैं, वो जहरीली गोलियां रखते हैं, लेकिन ये नहीं करना जी जी चाहिए। ये खुराक में इंसान को नुकसानदेह होती है, यानी तिबी यानी कि तिब के हिसाब से। और आप ऐसा करें, इसमें जो भी मेरी बहनें सुन रही हैं उसमें नमक डाल के नीचे जो है वो इसका भूसा होता है, ये गंदम का भूसा होता है जिसको तूड़ी कहते हैं, उसके जी जी ड्रम के नीचे वो तूड़ी डाल दें सारी, फिर वो गंदम उसके अंदर डाल दे, फिर दरमियान में आके नमक डाल दे, 1 किलो डाल दे नमक, फिर ऊपर जाके उसके एक तह नीम का दरख्त जो है इसके पत्ते डाल दें, फिर ऊपर जाके सारे नीम के दरख्त के पत्ते डाल दें, तो इंशाल्लाह दाने जो है वो साबित रहेंगे, उनको कोई चीज भी है जो खराब नहीं कर पाएगी। इसी तरह चावल जो है, चावल को भी जो महफूज इसी तरीके से किया जा सकता है, कोई नमक बहुत डाल के और शुक्रिया नीम बुशरा साहबा। जी, नीम के पत्ते और नमक अगर हम गंदम नमक को महफूज करने के लिए नमक डालें, हाँ जी, नमक और नीम के पत्ते, तो उससे उसको ज्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है और जहरीली गोलियां डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जी बेहद शुक्रिया। एक बार फिर मेरी गुजारिश है मेरी बाकी सब बहनों से कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर ले, और उसके साथ ही मीटिंग का टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, तो आज हम चाहते हैं मीटिंग को थैंक यू। बर वक्त खत्म कर लें। तो अगर हमारे जो टीम है उन्होंने तस्वीर ले ली हो, तो मैं इसके साथ ही आप सब बहनों से इजाजत चाहती हूँ। आप सबकी भरपूर शमूलियत का बेहद शुक्रिया। आज आप लोगों ने जो तजावीज दी है उस पर यकीनन हम कोशिश करें कि पौधा पाकिस्तान की टीम के आपके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करें जिसके अंदर ये मुख्तलिफ चीजें जो हमारे घरों में होती हैं उसको महफूज करने के तरीकाकार को मिल के सीखें, और इसको यकीनी बनाएं कुछ इलाकों में कि हर घर में ये चीजें महफूज होती हूँ। आप सबकी शिरकत का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और दई खवातीन रहनुमा पाइंदाबाद। खुदाफिज। इंशाल्लाह अल्लाह अगले हफ्ते हाफिज। फ्याज कौसर साहिबा से मिलेंगे, जिनके साथ हमने पिछले हफ्ते मिलना था, लेकिन इंटरनेट की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ओके बेहद शुक्रिया इंशाल्लाह। आप सबका। खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।